चलिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का जैसे कि हमने अभी चालू करने वाले हैं 7.2। ठीक है, और ध्यान से देखिएगा। इससे पहले हम बता चुके हैं आप लोग का बहुत सारा क्वेश्चन। ठीक है, और ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा। और चलिए, हमारे चैनल में JMS A to Z में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फार्मूला बताते हैं। सबसे पहले होता है फार्मूला, कौन सा? दो फार्मूला यूज होगा। ठीक है, अनिक सबसे पहला होता है भूमिका फार्मूला, देखते हैं। ठीक है, तो भूमिका सूत्र के अंतर्गत क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, एक्स और वाई निकालने का आएगा। तो एक्स हम लोग कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा कि x1 जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, x1 प्लस जोड़ेंगे x2 जोड़ेंगे, बटे में 2 लिखेंगे। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद y निकालेंगे, तो क्या निकालेंगे, y1 प्लस y2 बटे कितना लिखेंगे, 2। और इसके कहाँ से निकलेगा, ध्यान दीजिएगा, जैसे कि हमने चित्र बना दिखा दे रहे हैं। जैसे कि दूरी रहेगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इसको P नाम से जानेंगे, इसको Q नाम से जानेंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ। जैसे कि दूरी यहाँ पर x और y रहेगा। ठीक है, यहाँ पर भी दिया रहेगा x और y, और जो बीच के बिंदु निकालना रहेगा, मान के चलिए इसका नाम ये दे देते हैं, इसका x और y निकालना रहेगा। तो इसी को बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मध्य बिंदु। क्या बोलेंगे, मध्य बिंदु। क्या बोलेंगे, मध्य बिंदु। तो यही जो मध्य बिंदु होता है, मध्य बिंदु निकालने के लिए फार्मूला हम लोग यही यूज करेंगे। या मध्य बिंदु लिखा रहेगा क्वेश्चन में, या भूमिका लिखा रहेगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो हमने क्या करेंगे, इस दोनों फार्मूला को यूज करेंगे और x और y का मान निकालेंगे। तो मध्य बिंदु जो यहाँ पर x और y है, यहाँ से मान निकल जाएगा मेरा। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 11 होता है विभाजन। क्या होता है, विभाजन सूत्र। क्या होता है, विभाजन सूत्र। ठीक है, चलिए देखते हैं विभाजन सूत्र होता है क्या। बहुत के बहुत इजी नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसमें घबराने वाली बात नहीं। तो विभाजन सूत्र, जैसे कि हम लोग यहाँ रेखी ले रहे हैं, इसका नाम P देते हैं, इसका नाम Q देते हैं, बीच में रेखी रहेगा, इसका नाम देते हैं ये। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ तो अच्छी बात है। जैसे कि यहाँ के ये P से ये के बीच की दूरी में इसको बोलेंगे M1 बोलेंगे, और यहाँ से जो ये और Q के बीच के दूरी रहेगा, इसको क्या बोलेंगे, M2। क्या बोलेंगे, M2। यहाँ तक क्लियर हुआ। जब यहाँ तक क्लियर हुआ, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ x और y रहेगा, यहाँ पर भी x और y रहेगा। तो हम लोग का यहाँ से निकलेगा x और y का मान। यहाँ तक क्लियर हुआ। बहुत के बहुत इजी है, बार बार बता रहे हैं, आप लोग का ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए हम अगले बताते हैं फार्मूला। ध्यान से देखिएगा, जो x बराबर फार्मूला क्या आता है, m1। क्या आता है, m1 इंटू क्या आता है, x2 प्लस। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, m2 इंटू क्या होता है, x1 बटे क्या होता है, m1। क्या था, m1 प्लस क्या होता है, m2। ये क्या हो गया, मेरा फार्मूला पहला हो गया। x निकालने का विधि, जो x निकलेगा यहाँ पर बैठाएंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखे थे x और y निकाले थे, तो यहाँ पर बैठता था। सेम उसी तरह जब x निकालेंगे, यहाँ पर इसको पुट कर देंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। यदि y, जब हम लोग का बराबर फार्मूला क्या आता है, m1। क्या आता है, m1 इंटू क्या आ जाएगा, y2 प्लस होता है m2 प्लस, सॉरी इंटू क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा। ठीक, बटे में क्या हो जाएगा, m1 हो जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा, m2। क्या हो जाएगा, m2। अब जैसे कि m1 इसको बोलते हैं, m2 इसको बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो यहीं पर क्या होता है फार्मूला, बस इतना ही, दोनों यूज होगा, बाकी कुछ नहीं यूज होगा। और जैसे जैसे हम लोग बस इस एक्सरसाइज में जो देखेंगे, हम लोग फार्मूला, मात्र एक फार्मूला, अरे दो फार्मूला, यानी भूमिका सूत्र देखेंगे, और ध्यान दीजिएगा, और क्या देखेंगे, विभाजन सूत्र देखेंगे, बाकी कुछ नहीं देखेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, इस चैप्टर में मात्र दो ही फार्मूला यूज होगा। तो चलिए हम लोग क्या कहाँ देखते हैं, क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। किसी का कोई तरह का डाउट, हम पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा, तभी समझ में आएगा। और कौन सा फार्मूला यूज करना है, सबसे पहली बात है क्या, हम लोग देखेंगे। जैसे क्वेश्चन में पूछेगा, जैसा ही पूछेगा वैसा ही हम लोग क्या करेंगे, जवाब देंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए क्यों आगे नहीं बढ़ते हम। जैसे कि बोला, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। निर्देशांक पूछ रहा है। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। बोला कि मैंने जो बिंदुओं -1 और 7 तथा 4 - 3 को मिलाने वाले रेखाखंड 2:3 के अनुपात में
ठीक है, विभाजन करता है। विभाजन मतलब विभाजन का सूत्र अभी बताए हैं कि नहीं, बस वही फार्मूला पर यूज है। जैसे लास्ट में देख रहे हैं आप लोग ऊपर क्या लिखा है, विभाजित सूत्र। तो विभाजन और विभाजित मतलब एक ही होता है, समझ में आ गया यहाँ तक? तो क्यों नहीं हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? चलिए क्लियर हुई। चलिए हम पहला नंबर क्वेश्चन बताते हैं। कौन सा क्वेश्चन बताते हैं? पहला नंबर। और ध्यान दीजिएगा, बोला था पहला नंबर में दूरी, तो दूरी मेरा यहाँ पर दिया है P और Q का दूरी दिया है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देख रहे हैं बुक में जो पहला दूरी थी -1 और 7 दिया, क्या दिया है? -1। ठीक है, -1 और क्या दिया है? 7 दिया, तो 7 लिखे। उसके बाद एक और दिया है, क्या दिया है? 4 और -3, क्या दिया है? 4 और -3, तो -3 ले लिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और हमसे अनुपात में दिया है, क्या दिया है? 2:3 दिया, तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अनुपात। ठीक है, तो अनुपात हम लोग लिख रहे हैं, क्या दिया है? ठीक है, 2:3 दिए, तो 3 दिए। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। तो हम लोग क्या पूछा था? विभाजन तो सूत्र, तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? विभाजन। ठीक है, क्या लिखेंगे? विभाजन सूत्र। क्या लिखेंगे? विभाजन सूत्र। ठीक है, तो विभाजन सूत्र हम लोग बैठाते हैं, क्या? तो x बराबर फॉर्मूला क्या आता है? m1, क्या आता है? m1 इंटू क्या आता है? x2 होता है प्लस m2। ठीक है, इंटू क्या आता है? x1 बटे में क्या आता है? m1। ठीक, प्लस क्या आता है? m2। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे कि इसको x1 बोलते हैं, इसको y1 बोलते हैं कि नहीं, इसको क्या बोलते हैं? x2 बोलते हैं, इसको y2 बोलते हैं, इसको m1 बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? m2 बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर? और बीच में बिंदु होता है, क्या? तक दूरी में बीच में बिंदु निकलते हैं। यहाँ तक क्लियर है? तो अच्छी बात है। ठीक है, तो चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं m1, तो m1 मेरा कितना? 2 है, तो 2 लिख दिए, इंटू में x2, तो x2 मेरा कितना? यहाँ पर 4 है, तो हमने 4 लिखे हैं प्लस के प्लस। m2 मेरा कितना है? 3 है, तो 3 लिखे। x1 मेरा कितना? -1 के -1 लिखे। ठीक है, अब देख रहे हैं m1 2 है, यहाँ पर प्लस m2 कितना? 3 है, तो 3। अब जोड़ेंगे, 4 दूनी 8 प्लस। ठीक है, आप देखिएगा प्लस माइनस गुना करेंगे, माइनस आ जाएगा, 3 के 3 जोड़ेंगे आपस में, कितना आएगा? 5 आ गया। अब देखिएगा 3 5 में से 3 जाए, कितना बचेगा? 5/5 काटेंगे इसको, कितना बार में? 1 बार में कट गया, यानी कि 1 आंसर आया। x बराबर क्या आया? x बराबर हमें 1 आया। यहाँ तक क्लियर? दिक्कत? अब निकालेंगे, क्या निकालेंगे? y बराबर, क्या निकालेंगे? y बराबर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पर y का फॉर्मूला क्या होता है? m1, क्या होता है? m1 इंटू y2 प्लस m2, क्या होता है? m2 इंटू क्या होता है? y1 बटे क्या होता है? m1, क्या होता है? m1 प्लस क्या होता है? m2। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिए m1 मेरा कितना है? 2 है, तो 2 लिखें। y2 मेरा कितना? -3, तो -3 प्लस के प्लस। m2 कितना मेरा? 3 है, तो 3 लिखें। y1 कितना मेरा? 7 है, तो 7 लिखें। ठीक है, उसके बाद m1 कितना? 2 है, तो 2 लिखें। उसके बाद 3 है के 3 लिख दे रहे। ठीक है, उसको गुना करेंगे। ठीक है, प्लस माइनस -6 हो जाएगा, प्लस के प्लस 7 21 हो जाएगा। इधर जोड़ते तो 5 आ जाएगा, आपस में घटा देंगे तो कितना बचेगा? 15 बचेगा। कितना बचेगा? 15 बटे कितना? 5। इसको काटेंगे, 3 आ गया, तो एक कितना आया? 3 आ गया, तो y बराबर कितना है? 3 आ गया। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे? अतः बिंदु, क्या लिखेंगे? बिंदु x और y का क्या होता आया? मेरे x y का क्या है? 1:3 आया। कितना है? 1 और 3 आए, तो 1 और 3 लिख दे, बस आंसर आ गया। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ बोला है कि बिंदु में 4 तथा -2 -3 को जोड़ने वाले रेखा को ठीक है त्रिभाजित करने वाले दो बिंदुओं का निर्देशक ज्ञात की, यानी 2 बिंदु बोला। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने पर समझ में आएगा। सबसे पहले दूसरा नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, और लिखा है, क्या लिखा है? बोला है कि दूरी दिया है, तो चलिए हम लोग दूरी ले लेते हैं। ठीक है, इस दूरी का नाम ले लेते हैं, कोई भी नाम ले लेते हैं। ठीक है, जो अपने से लेते हैं, ये और बी ले रहे हैं। ठीक है, जैसे कि पहला दूरी दिया, क्या दिया है? 4 और दिया -1 दिया है। इसका दूरी कितना दिया है? -2 और कितना दिया है? 3। और जैसे कि क्वेश्चन में देख रहे हैं, बोला कि 2 बिंदु लेने के लिए, तो चलिए 2 बिंदु ले लेते हैं। ठीक है, और इस दोनों बिंदु का नाम देते हैं, के नाम देते हैं P, देते हैं के नाम देते हैं Q। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए आप सॉल्यूशन करेंगे, कैसे सॉल्यूशन करेंगे ध्यान दीजिएगा।
ठीक है। जैसे कि बोला था दो बिंदु, तो यहाँ पर देख रहे हैं जब यहाँ से यहाँ तक दूरी आते हैं तो एक यूनिट होता है, फिर यहाँ से दूरी निकालते हैं तो क्या आ जाता है मेरा 2, तो इसको बोलेंगे m1 आ जाएगा मेरा 1 लेंगे, इसको m2 बराबर कितना आ गया 2 आ गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बनाएंगे, क्या करेंगे अब बनाएंगे, जैसे बार बार बता रहे हैं, पहला वाला को क्या बोलते हैं x1 बोलते हैं, इसको y1 बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं x2 बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं y2 बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया तो अच्छी बात है। चलिए जब यहाँ पर लिखा कि यहाँ यहाँ लिख दीजिएगा माना, क्या लिखिए p के लिए, क्या लिखिएगा p के लिए, ठीक है। तो P के लिए चलिए देखिए P की यहाँ पर पॉइंट है, तो इसके लिए क्या आ जाएगा m1 बराबर कितना 1 आ गया और m2 बराबर कितना आ गया 2 आ गया। तो यहाँ m2 बराबर कितना लिखें 2 लिखें, ठीक है। अब जैसे कि x और y फार्मूला पर हमने बताए थे, सेम वही फार्मूला पर पुट करेंगे तो मेरा यहाँ पर मान निकल जाएगा और उसके बाद नेक्स्ट यदि यहाँ पर लेंगे तो इसका मान निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले क्या निकालते थे x, है कि नहीं, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा विभाजन, क्या लिखिए विभाजन सूत्र, ठीक है। तो हमने लिख दिए विभाजन सूत्र। तो विभाजन सूत्र क्या होता है ध्यान दीजिएगा, x बराबर, ठीक है, m1 इंटू x2, ठीक है। उसके बाद यहाँ तक क्लियर प्लस m2 इंटू क्या होता है x1 बटे क्या होता है m1 प्लस क्या होता है m2। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए पुट करते m1, तो m1 मेरा 1 है तो 1 रहने दीजिए। m2, तो m2 मेरा यहाँ सॉरी x2 मेरा यहाँ पर कितना -2, तो -2 प्लस के प्लस यहाँ 2 है तो 2 रहने, x1 कितना है 4 है 4, ठीक है। m1 कितना 1 है 1 प्लस यहाँ 2 के 2, ठीक है। गुना करेंगे -2 हो जाएगा, गुना करेंगे आपस में 4 दूनी 8 आ जाएगा, ये जोड़ेंगे आपस में तो कितना 3 हो जाएगा। घटेगा तो कितना बचेगा 6 बचेगा, 6 काटेंगे इसको कितना जाएगा 2 आने x बराबर कितना आया मेरा 2 आ गया, ठीक है। अब y का मान निकालते हैं। तो y का फॉर्मूला सेम होता है, क्या होता है ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए m यहाँ पर लिख देते हैं फार्मूला, ठीक है। जैसे कि y बराबर फार्मूला होता है m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू क्या होता है y1 बटे क्या होता है m1 प्लस क्या होता है m2। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद ध्यान दीजिएगा m1 जैसे कि हम लोग 1 माने थे, y2 कितना -3 है तो -3 प्लस के प्लस लिखें। उसके बाद m2 मेरा कितना 2 है तो 2 लिखें, y1 कितना मेरा -1 है तो -1 बटे, ठीक है। उसके वो 1 प्लस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, उसको गुना करेंगे तो -3 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो गया 2 के 2, ठीक है। यहाँ पर कितना 3, जो आपस में जोड़ेंगे क्या होता है प्लस होता है, तो माइनस का साइन रहेगा, 3 और 2 जोड़ेंगे कितना आएगा 5 आ गया, कितना आएगा 5 बटे 3 है तो 3 हो गया, क्या हो गया 3 के 3 हो गया, ठीक है। तो मेरा एक क्या मान निकल गया y का मान निकल गया, ठीक है। जो y का मान निकल गया तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर 2 और कितना 5/3 आया था तो इसका मान निकाले थे। इस बिंदु को तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और क्या था 5/3, तो 5/3 आ गया, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका, ठीक है। Q ला, तो Q का मान यदि देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक दूरी, तो इसको क्या बोलेंगे m1 बोलेंगे, कितना जो 2 भाग जोड़े इसीलिए 2 आ गया और यहाँ पर 1 भाग है तो इसीलिए m1 बराबर कितना, m2 बराबर कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। चलिए सेम इसी तरह लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे Q के लिए, क्या लिखेंगे Q के लिए, ठीक है। तो Q के लिए क्या हो जाएगा m1, क्या हो जाएगा m1 बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और m2 बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो हमने फार्मूला यूज करेंगे। फार्मूला क्या यूज करेंगे, x का मान निकालेंगे। फार्मूला क्या होता है कि m1 क्या होता है m1 इंटू क्या होता है x2 होता है प्लस क्या होता है m2 इंटू क्या होता है x1 होता है, क्या होता है x1 होता है, ठीक है। उसके m1 प्लस क्या होता है m2 होता है, ठीक है। चलिए बैठाते हैं। m1 मेरा कितना है, यहाँ पर 2 है, 2 x2, तो x2 मेरा कितना यहाँ पर माइनस से 2 है तो -2 प्लस के प्लस, m2 मेरा 1 है तो 1, x1 मेरा कितना यहाँ पर देख रहे हैं 4 है तो हमने 4 ले लिए, ठीक है। उसके बाद m1 मेरा 2 है तो 2 लिखे प्लस m2 मेरा कितना 1 के 1, ठीक है। गुना करेंगे माइनस 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 हो जाएगा 4,
ठीक है, प्लस गुना करेंगे कितना आएगा 4, जोड़ेंगे नीचे जोड़ेंगे कितना आएगा 3, घटाएंगे आपस में कितना 0/3, काटेंगे तो कितना बचेगा 0, यानी कि x का मान मेरा कितना आया 0 आया। ठीक है, अब निकालेंगे किसका मान, निकालेंगे y का मान। तो चलिए y का मान क्या होता है, m1 इंटू y2 प्लस क्या होता है m2 ठीक इंटू y1। ठीक, यहाँ तक क्लियर। तो m1 प्लस क्या होता है m2 होता है। ठीक है, तो m1 मेरा कितना था 2 था, y2 मेरा कितना -3 है, तो -3 लिखे प्लस के प्लस m2। तो m2 यहाँ पर मैं 1 आया था 1 लिख दे, y1 तो y1 कितना -1 है तो -1 लिखे। ठीक है, तो 2 प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, गुना करेंगे -6 से माइनस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा बटे 2 + 1 हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद ध्यान माइनस माइनस जोड़ेंगे तो प्लस आ जाएगा 7 7 जोड़े आपस में 3 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर देख रहे हैं कि y का मान जो मेरा आया कितना आया 7 -7/3 आया। तो आ गया मेरा आंसर। तो यहाँ पर देख रहे हैं जो क्यू बिंदु पर लिखेंगे क्या लिखेंगे 0 7/3, तो हमने लिख दिया 0 और 7/3 माइनस में क्या चीज पर माइनस में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो मेरा बन गया दूसरा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, चलिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का जैसे कि तीसरा नंबर क्वेश्चन बताने जा रहा है और ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा। ठीक है, और जैसे कि चित्र भी दिया गया तीसरा नंबर क्वेश्चन में, थोड़ा सा बुक में लिखा भी है, तो हम लोग दोनों के अनुसार मिलाकर भी पढ़ सकते हैं, ऐसे भी चित्र के अनुसार भी आप लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए लिखा है, बोला कि एक स्कूल में खेल कूद की संबंधित क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में से चुने पर परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है, जो AD की अनुदिशा में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, जैसे कि आकृति में दिखाया गया है। ठीक है, उसमें निहारिका ने दूरी की पंक्ति में से AD के 1/4 भाग है जो बराबर दूसरी दूरी दौड़ती है तथा वहां के एक हरा झंडा गड़ देती है, जो प्रति 8वीं पंक्ति में से AD के भाग 1/5 के बराबर दूसरी दौड़ती है तथा वहां के लाल झंडा गाड़ देती है। तो दोनों झंडों के लिए हरे तथा लाल के बीच की दूरी ठीक क्या है। ठीक है, बीच की दूरी पूछा, यहाँ तक कोई दिक्कत। अधि रश्मि की नीला के झंडा के इन दोनों के झंडों के हरे तथा लाल को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी या बीच में से पर गणना हो तो वह उसे अपना झंडा कहाँ पर गड़ना चाहती है। चलिए अब देखने बोलता है कि दोनों के बीच में दूरी झंडा गड़ने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो जैसे कि पंक्ति में भी बोला है और जैसे कि चित्र में भी बोला लिखा भी है। क्या बोला था देखो, ठीक है, निहारिका जो दूसरी पंक्ति में इसी भी चित्र के अनुसार देखिएगा, जो एक्स अक्ष पर कितना एक्स जो दिखाई दे रहा है एक्स अक्ष वाला, तो हम लोग का दिखाई दे दूसरा अक्ष पर खड़ी है 8 अक्ष पर, है कि नहीं। तो उसी तरह सबसे पहले एक्स का मान लेंगे 2 और 8 लेंगे। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए हम छापते हैं और बनाते हैं। जैसे कि तीसरा नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एक लाइन ले रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि पहले पर कितने 2 है पंक्ति और 8 है, यहाँ तक क्लियर हो। और टोटल कितने गमले 100 गमले हैं और 1/5 दिया है, और एक का दिया जो रेशमा का दिया है और निहारिका का जो दिया है 1/4 दिया है। तो जैसे कि 100 दिया था तो हमने 100 लिखे 1/5, यानी कि 1/5 से यदि हम लोग गुना करेंगे तो कर जाए कितना आया 25। तो y बराबर हमें कितना आया 25 आया, तो हमने यहाँ क्या लिखा है 25 लिख दे। कोई दिक्कत। यहाँ पर देख रहे हैं फिर 100 दिया गुने 1/5 दिया, तो भागा लगाएंगे तो कितने का 20। तो हमें देख रहे हैं क्या आया यहाँ तक 20। को दिक्कत आप लोग का दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक, समझने के लिए अभी बताएं। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे कि आप लोग सबको जानते हैं, यहाँ तक क्या जानते हैं कि इसको x1 के नाम से जाना जाता है, इसको y1 से, इसको x2 के नाम से, इसको y2 के नाम से। यहाँ तक क्लियर। अब बोला था दोनों झंडों के बीच की दूरी, ही ने पूछा था। तो यहाँ लिखेंगे क्या लिखेंगे, झंडा, ठीक है, कि बीच की दूरी क्या लिखेंगे, बीच की दूरी। ठीक है, चलिए दूरी लिखें बराबर क्या होगा √100। क्या दूरी जैसे फार्मूला आप लोग सबको जानते हैं कि नहीं, तो वही फार्मूला हम यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, x1 - x2 ठीक होल x² प्लस
y1 माइनस y2 का होल एक्स और बस सही नहीं था। चलिए इसी पर क्या करते हैं हम लोग, पुट कर देते हैं, मेरा आंसर प्राप्त हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। चलिए तो यहाँ पर पुट करते हैं, x1 मेरा यहाँ पर 2 है, सबसे पहले रूट अंडर है तो रूट अंडर लिख रहे, यहाँ पर 2 है तो 2 लिख दिए, माइनस यहाँ पर 8 है तो 8 लिख दिए, होल एक्स वाई प्लस के प्लस y1 कितना है 25 है तो हमने 25 लिखे। यहाँ पर y2 कितना है 20 है तो हमने 20 का होल एक्स वाई। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद देखिएगा घटाएंगे तो आप ठीक है कितना बचेगा, -6 का होल एक्स वाई प्लस के प्लस ये आपस में घट जाए, कितना बचेगा 5 का होल एक्स वाई। यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद ध्यान दीजिएगा 6 का हम लोग एक डबल बार लिखेंगे, कितना का 6 36 आ गया प्लस के प्लस, 5 का 2 बार गुना करेंगे कितना आने के एक्स वाई करेंगे तो क्या आएगा 25 का भी एक्स वाई करें, माइनस माइनस प्लस हो गया क्योंकि डबल बार गुना करने पर क्या होता है प्लस हो जाता है। यहाँ तक क्लियर है, अच्छी से आप लोग समझते होंगे। तो आपस में इसको जोड़ दे, ठीक रूट अंडर जोड़ देते हैं तो कितना 6 5 11 हो गया, 3 2 5 यानी 6, मेरा कितना है 61। तो यहाँ तक आंसर आ गया। दोनों झंडा के बीच की दूरी मेरा ये आ गया। ठीक, मीटर में दिया था तो हमने क्या लिखेंगे, यहाँ मीटर में लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए यहाँ तक क्लियर है। और क्या निकालेंगे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, दोनों झंडे की माध्यम निकालेंगे, कहाँ पर बीच में रखा जाएगा झंडा, दूरी तो निकाल लिए हमने, और झंडा किस स्थान पर गड़ा जाएगा बीचों बीच में, तो उसके तो जब भी बीचों बीच में गड़ा जाता तो यहाँ पर बीच होता तो यानी कि यहाँ पर झंडा गड़ा जाएगा तो इसको यहाँ से एक्स और वाई निकलेगा, क्या निकलेगा एक्स और वाई बीच का, है कि नहीं। तो चलिए यहाँ से निकालते हैं हम लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि ठीक है दोनों झंडों के बीच की यहाँ लिखेंगे मध्य दूरी, क्या लिखेंगे मध्य दूरी। तो क्या, तो मध्य दूरी का फॉर्मूला आप लोग सभी को याद करवाए हैं कि नहीं, तो क्या याद करवाए हैं कि x1 प्लस क्या लिखाए थे x2 बटे क्या होता है 2। ठीक, उसके बाद क्या होता है y1 प्लस क्या होता है y2 बटे कितना होता है 2। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद ध्यान दीजिए, जिसका मान जो दिया गया वही हम क्या करेंगे पुट कर देंगे। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो चलिए अच्छी बात है। यहाँ पर x1 है तो x1 मेरा क्या है, यहाँ पर 2 है तो हमने 2 बैठा दिए प्लस के प्लस, x2 मेरा कितना है यहाँ पर 8 है तो 8 बैठा दिए बटे के 2 के 2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके y1 कितना मेरा 25 है तो हमने 25 लिखे प्लस प्लस, y2 मेरा कितना है 20 है तो 20 लिख दिए यहाँ पर 2 के 2। ठीक, क्लियर हो गया। इसको मध्य दूरी लिख सकते हैं या क्या लिख सकते हैं आना था, ठीक मध्य, ठीक मध्य बिंदु क्या लिख सकते हैं, मध्य बिंदु भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए जोड़िएगा आपस में कितना है 8 2 10 आ गया, 10 बटे 2 आ गया, इधर जोड़िएगा तो कितना था 45 बटे 2। इसको काट कीजिएगा, 5 बार में कट हो जाए, इसको कीजिएगा 22.5 आएगा, कितना आएगा ठीक है, आने के यहाँ 5 आया, उसके बाद कितना आया 22.5। जो x का मान मेरा देख रहे हैं कितना आया 5 आया और y का मान कितना है 22.5। तो जो यहाँ पर मिला हमें आंसर में तो 5 और क्या दिखा देंगे 22.5 और यही मेरा क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, और यही मेरा बन गया दूसरा कितना नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों आप लोग का जैसे कि हमने चौथा नंबर क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। ठीक है, और ध्यान से देखिए क्या लिखा है, बोला इसमें कि बिंदुओं, क्या बोला बिंदुओं -3 10 तथा 6 -8 को जोड़ने वाले एक रेखाखंड के बिंदु -1 6 के किसी अनुपात में विभाजित करता है, यानी विभाजित लिखा है तो विभाजित वाला सूत्र लगेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए यहाँ पर बता लिख देते हैं। ठीक है, समझा कर कितना नंबर देख रहे हैं 4 नंबर, तो 4 नंबर जैसे कि किसी का दूरी बोल रहा है तो हमने दूरी लिखे, पहले ये नाम देते हैं, इसका नाम बी दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा क्या देख रहे हैं कि बिंदुओं की दूरी कितना बोला है यहाँ पर -3 और बोला क्या बोला 10 बोला, तो हमने 10 लिख दिए और इसका बोला है कितना 6, क्या बोला 6 और -8 है तो -8। और देखिएगा आगे बोला कि रेखाखंड की को बिंदुओं, यानी रेखाखंड बीच में होता है कि बिंदु, तो इसका मान जो दे दिया कितना दिया है -1। ठीक है, और दिया 6 दे दिया। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए विभाजित वाला सूत्र बोला तो हमने क्या करेंगे विभाजित का सूत्र लगाएंगे, तो इसको नाम क्या देते हैं पी दे दे। ठीक है, जैसे कि सबको आप लोग जानते हैं यदि विभाजित में बोल देते तो उसमें एम तो चाहिए, तो एम किसको बोलते हैं, यानी दो बीच की दूरी वाले को बोलते, तो इसका दूरी को क्या बोलेंगे यहाँ पर m1 बोलेंगे और इस बीच के दूरी वाले को क्या बोलेंगे m2 बोलेंगे, है कि नहीं। यहाँ तक क्लियर हो गया, तो अच्छी बात है।
चलिए आप देखिएगा कि इसमें क्या बोलते हैं, x1 इसको बोलते हैं, y1 इसको बोलते हैं, इसको x2 बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, y2 बोलते हैं, है कि नहीं। तो देखिए इसको बीच में क्या निकलता है, मेरे x और y निकालता है, जैसे पिछले वाले अभी तीसरा नंबर में क्वेश्चन में निकाल के दिखाए थे कि नहीं, सेम वही ला दे दिया गया। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से m1 और m2 निकाले, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए सबसे पहले क्या यूज करेंगे, फार्मूला यूज करेंगे, ठीक, विभाजित वाला, ठीक है। तो क्या होता है, विभाजित लिखेंगे, विभाजित सूत्र, क्या लिखेंगे, विभाजित सूत्र। तो मेरा फार्मूला क्या होता है, ध्यान दीजिएगा कि x बराबर क्या होता है m1, ठीक है, इंटू क्या होता है x2 प्लस क्या होता है m2 इंटू क्या होता है x1 बटे क्या होता है m1, ठीक, प्लस क्या होता है m2 होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब देखिएगा x मेरा दिया गया -1 दिया है तो -1 बैठा दिए, ठीक है। m1 नहीं दिया है तो m1 रहने दीजिए। यहाँ x2, तो x2 मेरा कितना 6 है, तो यहाँ 6 से गुना कर देंगे, ठीक है। उसके बाद प्लस के प्लस हो जाए, m2 मेरा नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। x1 मेरा कितना -3 है तो -3 ले दे, ठीक है, बटे यहाँ m1 नहीं दिया है तो रहने दीजिए, m2 नहीं दिया है तो रहने देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ तो समझ में आ गया, बिल्कुल सही समझ में आता होगा आप लोग। देखिए यहाँ कुछ नहीं तो क्या है 1 है, आप क्या करेंगे यहाँ से तिरछा गुना कर देंगे, ठीक है। ऐसा करते हैं, सबसे पहले इसमें गुना कर देते हैं, -1 के 1 बराबर गुना करेंगे कितना का 6 m1 आ जाएगा, ठीक है, प्लस प्लस इधर गुना करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस क्या आ जाएगा m2 आ जाएगा, ठीक है, 3 क्या हो जाएगा प्लस, देखिएगा प्लस माइनस गुना करेंगे, सबसे पहले तो क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3m2, क्या आ जाएगा 3m2, ठीक, यहाँ कितना बच गया m1, ठीक, प्लस क्या बच गया m2, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, अब क्या करेंगे तिरछा गुना कर दें, जब तिरछा गुना करेंगे तो देखिएगा, ठीक है, गुना हो जाएगा इधर तो क्या आ जाएगा 6m1, ठीक है, माइनस क्या आ जाएगा 6m2 आ जाएगा, बराबर के बराबर इधर गुना करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, m1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस या प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा m2 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिएगा कि एक जैसा एक तरफ लाने का प्रयास करेंगे और एक जैसा एक तरफ लाने का प्रयास करेंगे, है कि ना। 6m1 है तो 6 है, ये प्लस में m1 इधर, माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में m1 हो जाएगा, बराबर के बराबर इधर माइनस में m2 है तो माइनस में रहे कि माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, कितना होगा 3m2 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर, ये आपस में जुड़ जाएगा तो कितना हो 7m1 हो जाएगा, बराबर इधर आप प्लस माइनस माइनस घट जाएगा तो प्लस में बचेगा, क्यों 3 यहाँ 1 है तो बड़ा संख्या मेरा 3 है कि नहीं, तो 3 हो जाए घट जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा, क्या बचेगा m2 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर। अब देखिए अब क्या लिखेंगे m1, क्या लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे m1 बटे क्या हो जाएगा m2, क्या हो जाएगा m2। अब देखिएगा इधर गुना में तो इधर आके क्या भागा में तो ऊपर 2 चल जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद यदि पूछा था क्या m1 अनुपात में m1 रेशियो क्या हो जाएगा m2, क्या हो जाएगा m2 बराबर, यहाँ लिखिएगा 2 ऊपर में तो m1 बराबर m1, जैसे m2 बराबर कितना 7 तो हम लोग का क्या हो गया, यहाँ तक आंसर आ गया, क्या आ गया आंसर आ गया, ठीक है, बिल्कुल सही हो गया। चलिए अब क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, बहुत के बहुत इजी चैप्टर है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। चौथा नंबर क्वेश्चन बताएं कि ना, जो उसमें क्या निकाले थे, सिर्फ x निकाले थे। यदि y को लेके आप चलते हैं तो फिर भी आंसर उतना ही आता, जैसे कि y का उसमें दिया था, क्या दिया था 6 दिया था, जहां पर -1 लिए थे हम लोग, वहां पर 6 लीजिएगा आप तो फिर भी उतना ही आंसर आएगा। चेक करना चाहते हैं तो आप लोग क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ठीक है, कोई घबराने वाली बात नहीं, ठीक है, दोनों से सेम आंसर आएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं, होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। आप लोग का हमने चौथा नंबर तक बता रखा है, 5वां नंबर बताने जा रहे हैं, ठीक है। और ध्यान से देखिएगा क्या बताने लिखा है, इसमें बोला कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें से बिंदुओं ये 1 और -5 तथा b, ठीक है, -4 और 5 के मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष के द्वारा विभाजित होता है, तो इस विभाजन के बिंदुओं का निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो विभाजन द्वारा बोला था, निर्देशांक भी ज्ञात करने के लिए, यहाँ तो कोई दिक्कत है। चलिए हम लेते हैं, सबसे पहले
देख रहे हैं कि ये बराबर दिया है 1 - 5 और 4 और चलिए लिख बताते हैं कितना नंबर, यहाँ पर 5 नंबर बताने जा रहे हैं। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले दूरी लेंगे हम लोग, किसी का दूरी, तो ए का दूरी जो मान दिया, क्या दिया यहाँ पर लिखा हुआ है 1 और -5, तो 1 और माइनस क्या लिए 5 ले लिए। ठीक है, उसके बाद बी का दूरी जो यहाँ पर देख रहे हैं लिखा हुआ क्या -6 और 5 लिखा है, क्या -4 और 5 लिखा है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, और बोला था क्या एक्स अक्ष पर, यदि एक्स अक्ष पर बोलता तो वाई वाला क्या लेते थे, 0 लेते थे हम लोग। इस तरह क्वेश्चन प्रश्नावली 7.1 में बताए हैं कि नहीं। और यदि वाई अक्ष वाला बोलता था एक्स का मान 0 लेते थे। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पर बिंदु लेंगे। ठीक है, उसका नाम पी दे देते खुद से। एक्स अक्ष वाला बोला है तो वाई का मान क्या ले लेंगे, 0 लेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, अच्छी बात है। चलिए हम बनाते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत घबराने वाली बात नहीं है। और जैसे कि हम बताने जा रहे हैं, जिसे सबको जानते हैं आप लोग, यहाँ से बीच की दूरी इसको क्या बोलते हैं, M1 बोलते हैं। और इसका बीच की दूरी क्या बोलते हैं, M2 बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए, बोला था विभाजन सूत्र, तो हम लोग क्या करेंगे, विभाजित सूत्र लगाएंगे। ठीक है, विभाजित सूत्र। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हुआ। चलिए सूत्र से बनाते, तो क्या बोलता है विभाजित सूत्र, तो वहां से हम लोग क्या निकालते थे, x का मान निकालते थे, नहीं तो y का। तो हमने y का दिया है तो सबसे पहले y का लेंगे। ठीक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, m1 क्या हो जाएगा, m1 इंटू क्या हो जाएगा y2 प्लस क्या हो जाएगा m2 इंटू क्या हो जाएगा y1। ठीक है, बट्टे में क्या होता है m1, क्या होता है m1 प्लस क्या होता है m2। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए y बराबर कितना यहाँ पर दिया है, 0 दिया है तो हमने 0 ले लिए। ठीक है, m1 नहीं दिया है। ठीक है, y2 दिया मेरा इसमें है कि नहीं, तो कितना 5 है तो हमने 5 से गुना कर देंगे, प्लस के प्लस m2 है तो m2 रहने दिया। y1 मेरा कितना -5 है तो -5 रहने दिए। ठीक है, m1 क्या हो जाएगा, m1 प्लस क्या हो जाएगा m2। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिएगा यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, गुना करेंगे आपस में तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इधर गुना कर देते हैं। ठीक है, तो 0/1 के 1 हो जाएगा, गुना करेंगे क्या आ जाएगा 5 m1 आ जाएगा, प्लस माइनस गुना करेंगे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, 5m2 आ गया, क्या है 5m2। अब देखिएगा बट्टे में कितना m1 है प्लस क्या है m2 है तो m2 लिख दिए। ठीक है, उसके बाद तिरछा गुना करते हैं कि नहीं, जब तिरछा गुना करेंगे तो 1 से गुना हो जाएगा तो क्या बच जाएगा 5 1 हो जाएगा, -5 m2 हो जाएगा बराबर, इधर 0 सभी संख्या से गुना करेंगे क्या आ जाएगा 0। यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, उसको m1 बट्टे क्या हो जाएगा m2 हो जाएगा। तो यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, काटेंगे तो कितना आ गया 1 1 आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे m1 बट्टे क्या लिखेंगे m2 बराबर 1/2। तो यहाँ पर लिखेंगे रेशियो में क्या लिखेंगे m1 रेशियो क्या लिखेंगे m2 बराबर क्या लिखेंगे 1 रेशियो क्या लिख सकते हैं 1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो मेरा ये मान आ गया। यहाँ से हम x अब यदि लेंगे x का मान तो हमें यहाँ से क्या निकल जाएगा, x का मान निकल जाएगा। तो चलिए x वाला फार्मूला लेते हैं, तो क्या होता है m1 ठीक है इंटू ठीक क्या होता है x2 क्या होता है x2 ठीक है प्लस m2 ठीक है इंटू क्या होता है x1 बटे क्या होता है m1 ठीक प्लस क्या होता है m2। यहाँ तक क्लियर हुआ। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं x का मान नहीं दिया यहाँ पर, तो कोई दिक्कत घबराने वाली बात नहीं है, जो दिया सबसे पहले वही स्थान पर क्या करेंगे पुट कर देंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए m1 मेरा कितना आया था 1 आया था 1 लिख दिए। x2 कितना -4 है -4 लिख दिए, प्लस के प्लस लिख दिए। ठीक है, m2 कितना आया था मेरा 1 आया था 1 लिख दिए। x1 कितना मेरा 1 है तो यहाँ पर 1 लिख दिए। ठीक है, m1 1 आया था ठीक है, प्लस m2 भी 1 आया था। ठीक है, अब देखिए प्लस माइनस गुना करेंगे माइनस आ जाएगा, प्लस के प्लस गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 ठीक 1 + 1 रहने दीजिए। अब देखिए घट जाएगा तो कितना बचेगा -3 बच गया। ठीक है, इधर जोड़ेंगे कितना आएगा 2, यानी कि x का मान हमें कितना आया प्राप्त हुआ -3/2 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर लिख देंगे कि ठीक है -3/2 आ गया। ठीक है, तो यही पूछा था x वाला हमें, तो आंसर आ गया। घबराने वाली बात नहीं, बहुत सिंपल है कि नहीं, देख रहे हैं आप लोग सामने। ठीक है, चलिए यहीं पर क्या होता है 5वां नंबर चला था, 5वां नंबर रीड होता है और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक,
बच्चों आप लोग का जैसे कि हमने छठा नंबर बताने जा रहे हैं और ध्यान से देखिएगा क्या लिखा है। बोला कि यदि बिंदुओं में से जो नंबर दिया गया इस प्रकार से लेने पर समांतर चतुर्भुज का शीर्षक होता है तो एक्स तथा वाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक्स वाई चलिए हम बताते हैं। ठीक है, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ता है। बोला 6 नंबर हम लोग देख रहे हैं चतुर्भुज, तो हम लोग क्या कर रहे हैं चतुर्भुज छाप दे रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो हमने क्या किए चतुर्भुज आप लोग का छाप दिए जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं। उसके बाद हाँ, तो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ ठीक 1 और 2, तो हमने क्या बैठा दी ये इसका मान बैठा देते हैं, इसका बी, इसका नाम सी, इसका नाम दे देते हैं डी। ठीक है, उसके बाद इसका मान दिया है कितना 1 और 2, तो यहाँ पर लिख दिए 1 और 2 लिख दिए। ठीक है, उसके बाद दिया है नेक्स्ट मान दिया है 4 और वाई दिया, तो यहाँ पर लिखे 4 और वाई लिख दिए। उसके बाद देख रहे हैं इसका मान दिया नेक्स्ट में एक्स और 6 क्या दिया एक्स और 6 दिया, तो 6 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद 3 और 5 दिए, कितना दिया 3 और 5, तो 3 5 लिख दिए। ठीक है, अब चलिए देखिएगा क्या यहाँ पर यहाँ से तिरछा गुना शीर्षक बोला था। ठीक है, तो समझ में आ रहा है। अब देखिएगा यदि हम लोग ए सी निकालेंगे क्या लिखिएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे क्या लिखेंगे ए सी है तो ए सी ले रहे हैं दोनों। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं ए सी का मध्य बिंदु, क्या लिखते हैं मध्य बिंदु। ठीक है, समझ में आ रहा है बिंदु, यहाँ तक क्लियर। बराबर लिखते हैं अब बी डी, क्या लिख रहे हैं बी डी का मध्य बिंदु, तो यहाँ पर लिख रहे हैं बी डी। ठीक है, मध्य बिंदु। ठीक है, मध्य बिंदु, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अच्छी बात है, चलिए पुट करते हैं। जैसे कि फार्मूला आप सबको जानते हैं, बस वही फार्मूला यूज होगा। तो चलिए बैठाते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं क्या लिखा है एक्स 1 है तो 1 लिखे प्लस यहाँ पर कितना एक्स 2 है तो 2 लिखे, फिर बटे में कितना होता है 2 होता है 2 लिख दिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाई वाला अगर जोड़ते हैं, यहाँ 2 है तो 2 लिख दिए। यहाँ पर वाई का मान कितना 6 है, 6 बटे के 2 लिख दिए। ठीक है, उसके बराबर अगर बी डी देखते हैं, यहाँ पर 3 है तो 3 लिख दिए, प्लस के प्लस यहाँ 4 है तो 4 लिख दिए बटे 2 ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 5 है, वाई वाला 5 लिखे, यहाँ वाई मान वाई है तो वाई रखें बटे के 2 ठीक है, अब देखिए इस जो संख्या दिख रहा है इससे गुना हो जाएगा और ये वाला दिख रहा है तो इससे गुना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। चलिए गुना करते हैं, देखिएगा यहाँ पर जोड़ेंगे आपस में तो जुटेगा नहीं, तो क्या जो 1 प्लस एक्स बटे 2 हो गया, ये आपस में जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 7/2 हो गया कि नहीं। यहाँ से देख रहे हैं तिरछा गुना कर देते हैं तो क्या जो 2 हो जाएगा प्लस क्या जो 2x हो जाएगा बराबर कितना 14 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 2x बराबर कितना 14, ये प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, तो 2x बराबर घट जाएगा तो 12 बचेगा, तो x बराबर कितना 12/2 हो जाएगा। काटेंगे इसको 6 आ गया, यानी कि x का मान कितना है 6 आ गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो। तो x यहाँ पर देख रहे हैं इसका मान क्या आ गया 6 आ गया। अब क्या निकालते हैं इस दोनों से हमें पुट करेंगे तो क्या आएगा y का नजर आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, अच्छे से समझिएगा। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से। ठीक है, तभी बिल्कुल अच्छे से समझिएगा तभी समझ में आएगा। ठीक, चलिए अब आइए यहाँ पर देख रहे हैं क्या 2 जोड़ेंगे इधर तो 2 और 6 जोड़ेंगे कितना 8 आ गया बटे के 2। इधर देख रहे हैं क्या ठीक 5 प्लस वाई बटे कितना 2 अब तिरछा गुना कर देते हैं। ठीक है, 5 दूनी 10 हो जाएगा, प्लस के प्लस गुना करेंगे तो 2y आ जाएगा, 8 दूनी कितना हो गया 16 हो गया। ठीक है, यहाँ 2y के 2y 16 है, प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 2y हो जाएगा, घटाएंगे कितना बचेगा 6। तो y के मान यदि 6 यहाँ गुना इधर आके आ जाएगा, भागा में काटेंगे कितना बार में काटेंगे 3 बार में, तो y के मान कितना है 3 आया। तो y का मान मेरा कितना आ गया 3 आ गया, बस बन गया। बस इतना ही क्वेश्चन में पूछा था, बाकी कुछ नहीं पूछा थे। ठीक है, घबराने वाली बात नहीं, मात्र देख रहे हैं कि 5-5 मिनट में मात्र बन रहा है कि नहीं। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि लिखा हो बोला कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां पर ए बी का एक वृत्त है का व्यास है जिसका केंद्र दिया गया। ठीक है, 2 और -3 है और बी का निर्देशांक जो बोला वो 1 और 4 है। ठीक है, चलिए समझाते हैं। बोला था एक वृत्त, हमने सबसे पहले क्या करेंगे एक वृत्त छापेंगे है कि नहीं। तो सबसे पहले हमने क्या ले रहे हैं एक वृत्त ले रहे हैं।
ठीक है। तो हमने वृत्त ले लिए, वृत्त के बीचों बीच में लाइन लेते हैं, यहाँ पर केंद्र होता है, केंद्र के नाम क्या दे देते हैं, वो दे देते हैं, ठीक है। इसका ये नाम दे देते हैं, इसका बी दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिएगा बुक में लिखा हुआ है कि ये भी एक वृत्त है, तो एक भी वृत्त दे दिए। इसका केंद्र, केंद्र कहाँ होता है, बीच में, उसका मान क्या दिए, 2 और -3 दिया, तो 20 का मान दिए 2 और -3 दे दिया, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बोला बी का निर्देशांक है 1 और 4, जो बी का मान कितना दिया, 1 और 4 दे दिया, ठीक है। चलिए यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ध्यान देने वाली क्या बात है, तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वो का, ठीक, मध्य बिंदु, क्या लिखेंगे, मध्य बिंदु, क्या लिखेंगे, मध्य बिंदु। तो जैसे कि बार बार आप लोग जानते हैं मध्य बिंदु के क्या होता है फार्मूला, तो चलिए मध्य बिंदु का फार्मूला जो होता है वो यूज कर देते हैं। यहाँ पर कितना 2 और 3 है, तो यहाँ पर 2 और -3 लिख दिए बराबर के बराबर, ठीक है। उसके बाद x वाला पहले लेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे, x और y मानेंगे कि नहीं, कुछ नहीं संख्या, तो x और y मान यहाँ से निकल जाएगा, जब कुछ नहीं तो मान नहीं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, x है, उसके बाद यहाँ पर कितना 1 है, तो 1/2 होता है, 2 लिख दिए। y वाला लेते हैं, y है तो y प्लस यहाँ पर कितना 4 है, तो 4/2 है, तो हमने यहाँ 2 लिख दिए, ठीक है। जैसे कि पिछले वाला क्वेश्चन में जिस तरह इससे गुना किए थे और इससे लिए थे, वैसा ही सॉल्व कर देना है, ठीक है। समझ में आ रहा है, तो चलिए लेते हैं यहाँ 2 बराबर लेते हैं, यहाँ पर कितना x प्लस 1/2 के 2 ले लेते हैं, यहाँ पर कितना -3, तो -3 बराबर y प्लस 4 बटे कितना है 2 के 2 ले लिए, ठीक है। चलिए आप सॉल्यूशन करते हैं, एक साइड सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद एक साइड, यहाँ से x का मान प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से y का मान प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देख रहे हैं 1 छुपा हुआ, तिरछा गुना हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 यानी गुना करेंगे, x 1 से गुना करेंगे, x आ जाएगा, प्लस के प्लस 1 से गुना करेंगे 1 आएगा, बराबर के बराबर 2 और 2 से गुना करें कितना आ गया, 4 आ गया। तो यहाँ से x, यहाँ पर 4 है तो 4 प्लस में इधर आके क्या आ जाएगा माइनस में, तो घटाएंगे कितना आ गया 3, तो x का मान जो मेरा पूछा था कितना आ गया 3, यहाँ से हमें y का मान प्राप्त होगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ। चलिए तिरछा गुना करते हैं कि नहीं, चलिए अब y 1 से गुना करेंगे तो y आएगा, प्लस के प्लस गुना करेंगे तो 4 आएगा, बराबर के बराबर, ठीक है। यहाँ पर गुना करेंगे कितना आएगा, -6 आ जाएगा, ठीक है। चलिए y बराबर लिखेंगे -6 से, प्लस में इधर आके क्या आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। y बराबर माइनस माइनस जुड़ जाएगा, लेकिन साइन क्या रहेगा, माइनस का, तो y का मान क्या प्राप्त हुआ, यहाँ से मेरा y का -10 प्राप्त हुआ। तो यानी कि जो पहला नंबर आया था 3, तो इसका 3 आ गया, और जो -10 है तो माइनस यहाँ 10 आ गया, ठीक है। बस आप लोग का क्या आ गया, आंसर आ गया, बस इतना ही, थोड़ा थोड़ा बन रहा है, ज्यादा लंबा भी नहीं बन रहा है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। जैसे कि हमने देखने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। बोला है कि यदि ए बी क्रमशः, ठीक है, -2 तथा 2 -4 हो तो बिंदु P का निर्देशक ज्ञात कीजिए, ताकि ए बी बराबर 3/4 तो ए बी बराबर हो, तो तथा, ठीक है, बिंदु रेखाखंड ए बी का स्थिति ज्ञात करें, ठीक है। चलिए आप लोग का समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बोला क्या था, ए बी बोला है कि नहीं, तो हम लोग क्या लेंगे, लाइन ए बी का, ठीक है, ए बी का ले रहे हैं। ध्यान दीजिए कितना नंबर देख रहे हैं, 8 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, घबराने वाली बात नहीं है। उसके बाद देखिएगा लिखा हुआ क्या, यहाँ पर ए का मान दिया है क्या, ए तथा बी क्रमशः दिए, तानी ये इसका दिया है और बी का मान दिया है, क्या दिया है, बोला है -2 और -2 दिया है। उसके बाद नेक्स्ट में देखा 2 और -4 दिया, कितना दिया, 2 और -4 दिए, ले लिए। उसके बाद बोला था कि बी जो एक बिंदु है, तो एक बिंदु दे देते हैं, इसका जो मान दिया है ध्यान दीजिएगा, इसके रफली कर देते हैं, ठीक है। तो रफली में जैसे देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं आप लोग, ये बी, क्या देख रहे हैं, ये बी बराबर जो यहाँ पर लिखा हुआ है 3 क्या दिया 4, उसके बाद क्या दिया ए बी, तो ए बी दिया कि नहीं। चलिए इसको समझने वाली बात है, उसके बाद समझाते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, हमने बनाने के लिए शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं 3 जो है
3a के लिए, और ठीक यहाँ पर 7 है, क्या है 7 है। यदि 3 में से सॉरी 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो 4 किसके लिए आ जाएगा, बी के लिए। क्या आ जाएगा, बी के लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो देखिएगा यहाँ से यहाँ इसको पी बोला मान देने के लिए, तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी इसको क्या बोलते हैं, m1 बोलते हैं, और इसका बीच की दूरी क्या बोलते हैं, m2 बोलते हैं। समझ में आया। और जैसे कि हम लोग, जैसे कि आप लोग कंपटीशन लेवल में भी जाइएगा फिर भी पढ़ना मिलेगा कि जो आगे में बोला तो ऊपर वाला मान हो जाता है, नीचे में जो बोला जाता है आपस में घटा के नीचे वाला मान हो जाता है। ठीक है, तो यानी इसका मान कितना 3 हो जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए जब क्लियर हो गया तो अच्छी बात है। इसका मान क्या दिया था हम लोग लाएंगे। ठीक है, पी का मान, चलिए यहाँ पर क्या आता है, एक्स और वाई रहता है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए फार्मूला बोला था क्या, विभाजित फार्मूला बोला था, तो हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, विभाजित। ठीक है, विभाजित सूत्र। ठीक है, चलिए सूत्र लिखते हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत, सूत्र से तो क्या होता है फार्मूला मेरा, x बराबर क्या होता है, तो क्या होता है m1, क्या होता है m1 इंटू x2 प्लस क्या होता है m2 इंटू क्या होता है x1, क्या होता है x1 बटे में क्या आ जाएगा m1 प्लस क्या आ जाएगा m2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो। चलिए जो दिया उसको बैठा दें। m1 मेरा कितना 3 है तो 3 लिख दिए, m2 मेरा कितना यहाँ पर 2 है तो हमने 2 लिखे, प्लस के प्लस m2 कितना मेरा 4 है तो 4। ठीक, x1 कितना -2 है तो -2, उसके बाद 3 + 4 है तो 3 + 4 कर देंगे, गुना करेंगे 6 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8, आपस में जोड़ेंगे 7, घटाएंगे तो -2/7, यानी कि x का मान निकल गया -2/7। तो x का मान यहाँ पर लिख देंगे -2/7। ठीक है, अब क्या करेंगे, y का मान निकालेंगे। क्या करेंगे, y का मान, जैसे कि x का मान निकाले थे सेम फार्मूला, जैसे कि बार बार बता रहे हैं फार्मूला सेम यूज होता है, अलग होता है नहीं। ठीक है, चलिए क्या होता है m1, क्या होता है m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 बटे क्या होता है m1 प्लस क्या होता है m2। यहाँ तक क्लियर है। चलिए m1 कितना 3 है, m2 कितना मेरा -4 है तो -4 प्लस के प्लस m2, तो m2 मेरा कितना 4 है तो 4 ले लिए, y1 कितना -2 है तो -2 लिख लिए। ठीक है, यहाँ पर 3 + 4 हो जाएगा, आपस में -4 12 प्लस माइनस माइनस। ठीक है, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, आप जुड़ जाएगा, आपस में जोड़ दिए, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, माइनस का साइन रहेगा, 20 हो गया बटे कितना के 7। तो x का मान मेरा कितना आया, यहाँ पर देख रहे हैं -20/7, यहाँ पर x का y का मान आया था ना, तो y का मान कितना -20/7, यहाँ पर लिखेंगे -20/7। बस आंसर आ गया हम लोग का, क्या आ गया, आंसर आ गया। यही पूछा था क्वेश्चन, बाकी कुछ नहीं पूछा था। ठीक है, घबराने वाली बात नहीं। जैसे कि हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, जैसे कि 9 नंबर क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, बहुत इजी चैप्टर चल रहा है कि नहीं। जैसे कि इसमें लिखा है, बिंदुओं दिया गया है कि -2 2 तथा 2 8 को जोड़ने वाले एक रेखाखंड है जो ए बी के 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशक ज्ञात के 4 बराबर भागों में बांट रहा है। कितने भागों में, 4 बराबर भागों में। चलिए हम लोग दिखाते हैं कितना नंबर चल रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन चल रहा है कि नहीं। तो चलिए सबसे पहले एक रेखा खींचेंगे। ठीक है, जैसे कि रेखा खींच लिए, इसका नाम देते हैं, ये नाम देते हैं, इसका नाम क्या देते हैं, बी नाम देते हैं। ठीक है, जैसे कि बुक में भी बोला ये बी, तो इसका ये का मान कितना दिया -2 और क्या दिया 2 दिया। ठीक, लिख दिए। उसके बाद क्या दिया 2 और 8 दिया, क्या दिया यहाँ पर 2 और 8 दिया, तो 2 8 लिख दिए। और बोला था कितने बिंदु, 4 बिंदु, तो हमने 4 बिंदु दे रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो 4 बिंदु दिए, 1 2 3 4 बिंदु दे दिए। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत, इसका नाम देते हैं P दे देते हैं, इसका नाम Q दे देते हैं, इसका नाम क्या दे देते हैं, R दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यदि हमने क्या बताए थे कि यहाँ पर यदि कोई भी यदि y मान लीजिएगा, क्या ध्यान दीजिएगा कि यदि आप y के अक्ष लीजिएगा तो x का मान क्या होता है 0 होता है, और x का अक्ष लीजिएगा तो y का मान क्या होता है 0 होता है कि नहीं। तो चलिए हम यदि यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, ठीक है, तभी समझ में आएगा। जैसे कि हम लोग जो y अक्ष ले रहे हैं तो x का मान क्या है 0 आ जाएगा और y आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ की बीच की दूरी निकालेंगे, इसका बीच की दूरी निकालेंगे। ठीक है, तो मेरा निकल जाएगा कि नहीं।
यानी कि देख रहे हैं यहाँ तक क्लियर ये ले लिए। अब देखिए इसका इस दोनों के बीच में क्या दूरी निकालेंगे तो मेरा y का मान निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा कि नहीं। तो यदि निकल जाए तो यहाँ पर बैठा देंगे। तो चलिए यहाँ पर लेंगे, क्या लेंगे, q बराबर क्या लिखेंगे, q बराबर ठीक है ए बी, क्या लेना है, ए बी मध्य बिंदु, क्या लिखेंगे, मध्य बिंदु है। ठीक है, चलिए यहाँ तक के लिए बिंदु है। चलिए ये बराबर ये भी मेरा क्या फॉर्मूला होता है कि x1, तो x1 मेरा ये है तो -2 प्लस x2 मेरा कितना 2 है तो 2/2 लिख दिए। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिएगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद y वाला लेते हैं, यहाँ पर 2 है तो 2 लिखे प्लस, यहाँ पर y कितना, यहाँ पर 8 है तो हमने 8 लिखे बटे 2 लिख दिए। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके आपस में जोड़ने घटाने पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा बटे 2 ठीक है, उसके y की y यहाँ पर जोड़ेंगे कितना आ गया 10 बटे कितना आ गया 2, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो कितना गया 0 और यहाँ पर काटेंगे कितना गया 5, यानी 5 चाहिए कि नहीं। ऐसे भी x का मान जो हम लिए थे क्या लिए थे 0, तो प्रूफ दैट के साथ दिखा दें 0 कैसे आता है, ऐसे कि नहीं, हम खुद से नहीं लेते, ऐसा प्रूफ करने पर आता है तभी हम लोग लेते हैं। ठीक, हम ले हैं। ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत वाले, जब 0 आया था 0 अवेलेबल में दिया है तो अब क्या 0 के 0 हो गया, y के मान कितना है 5 आया तो हमने 5 ले लिया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब चलिए देखिएगा, जब इस दोनों के बीच में यदि मान आ गया, अब बच गया ये दोनों के बीच में P का पॉइंट है कि नहीं, यदि ये दोनों हम लोग लेंगे तो बीच वाला का मान आ जाएगा कि नहीं। जिस तरह भी ये लिए थे वैसा ही ये तीनों लेना है। ठीक है, चलिए लेते हैं। तो मेरा P का निकालना पड़ेगा, तो लिखेंगे क्या लिखेंगे, P बराबर यहाँ पर ये और Q, यहाँ पर लिखेंगे ये और Q मध्य बिंदु, क्या लिखेंगे, मध्य बिंदु। ठीक है, बिंदु से, चलिए ठीक है, चलिए मध्य बिंदु से लेते हैं। तो क्या x1, तो यहाँ पर कितना -2 है तो -2 प्लस के प्लस, यहाँ पर कितना आया था 0 तो हमने 0 लिखे बटे के 2 उसके बाद यहाँ पर 2 है तो हमने 2 लिखे प्लस के प्लस, यहाँ y का मान कितना आया था 5 आया था तो 5 लिखे बटे के 2 इसको सोल्यूशन करेंगे, प्लस माइनस करेंगे तो -2/2 हो गया। ठीक है, उसके बाद आपस में जोड़ेंगे तो कितना 7/2 हो जाएगा, कट जाएगा तो -1 आ जाएगा, तो कितना है -1/7/2 आ गया। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देख रहे हैं कितना आया था 1, ठीक, -1 बाय कितना आया था 7 बाय कितना आया 2 आ गया। ठीक है, इसका आंसर भी आ गया और ये भी आंसर आया। ठीक है, अब चलिए, अब यार बच गया, क्या बच गया मेरा, आर बच गया। तो आर सेम ही करेंगे, जब बीच वाला लेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे आर बराबर क्या लिखेंगे, आर बराबर क्यू और बी है तो यहाँ लिखेंगे क्यू बी मध्य बिंदु, क्या लिखेंगे, मध्य बिंदु है। ठीक है, समझ में आ रहा है, मध्य बिंदु है, समझ, मध्य बिंदु से, चलिए जो भी है मध्य बिंदु लिखा है चाहे से लिखिएगा। ठीक है, दोनों सेम ही होता है। तो यहाँ ले रहे हैं y x वाला ले रहे हैं 0 ले रहे हैं, फिर यहाँ पर 2 है तो 2 लिए बटे के 2 ठीक है, और यहाँ पर y 5 लेनी है, यहाँ पर कितना 8 है तो 8 लिए बटे के 2 ठीक है, आपस में जोड़ेंगे 2/2 हो जाएगा, इसको आपस में जोड़ेंगे 7 5 कितना हो गया 13 हो गया, 13 बटे कितना 2, इसको कट जाएगा, आपस में कितना बचेगा 1 कितना 13/2, तो मेरा आंसर इसका कितना है 1 और 13 बाय कितना है 2 आ गया। बस बन गया, बहुत के बहुत इजी, देख रहे हैं कि नहीं। चलिए हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने बढ़ेंगे और ध्यान दीजिएगा। ठीक, लास्ट नंबर है जो 10 नंबर है कि नहीं, जैसे कि बोला एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्षक P बराबर दिया है 3 0 4 5 -1 4 और -2 1। ठीक है, इस प्रकार से ठीक है दिया गया है। तो चलिए हम आप लोग का बताते हैं। ठीक, कितना नंबर लास्ट चल रहा है, कितना नंबर है 10 नंबर, तो 10 नंबर बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एक बोला था क्या, वो समचतुर्भुज, क्या बोला समचतुर्भुज, तो हमने क्या कर रहे हैं समचतुर्भुज छाप ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो चलिए समचतुर्भुज छाप रहे हैं, इसका नाम देते हैं ये, इसका नाम B C और D, जो मान दिया गया बैठा दिए। पहला मान दिया है कितना 3 और 0, तो हमने 3 और 0 ले लिए। ठीक है, उसके बाद दिया 4 और 5, क्या दिया है 4 और 5, तो 5 ले लिए। उसके बाद देख रहे हैं -1 और 4, यहाँ पर लिखेंगे -1 और 4। ठीक है, उसके बाद -2 और क्या दिया -1 दिया, तो -1 दिया। ठीक है,
चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। तो हम लोग का क्या बोला था, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए यहाँ तक। अब सोल्यूशन हम करते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। क्वेश्चन में क्या पूछा था कि हमें प्राप्त कीजिए कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा था। तो समचतुर्भुज क्षेत्रफल पूछा था तो हमें क्या करेंगे, ए सी का दूरी निकालेंगे और बी डी का दूरी निकालेंगे। तो हमें क्या प्राप्त होगा, ए सी का क्षेत्रफल इस यहाँ से निकालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, फार्मूला पर पुट कर देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर ए सी पहले निकालते, तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए सी, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, ए सी, तो ए सी लिख दिए, ठीक है। बराबर है, बराबर क्या होता है, रूट अंडर, क्या होता है, रूट अंडर होता है। तो क्या था, x1 माइनस x2, ठीक है, का होल एक्स वाई प्लस, ठीक है, y1 इंटू क्या होता है, y2 का होल एक्स वाई। यहाँ तक क्लियर है। x1 तो मेरा 3 है, तो यहाँ पर क्या ले रहे हैं, 3 लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ कितना, -1 है, तो -1 का होल एक्स वाई प्लस के प्लस y1, तो y1 कितना मेरा 0 है, तो यहाँ पर 0 लिए, माइनस y2 कितना 4 है, तो हमने 4 का एक्स वाई कर दिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कितना 3 है, तो 3 प्लस माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, होल एक्स वाई का होल एक्स वाई, प्लस के प्लस हो जाए, जोड़ेंगे आपस में, कितना आएगा, -4 आके होल का एक्स वाई का होल एक्स वाई, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके आपस में जोड़ेंगे, कितना आएगा, 4 का होल एक्स वाई प्लस माइनस का होल एक्स वाई, ठीक है। उसके बाद इसको तो और करेंगे, ठीक है, क्यों करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 4 × 16 प्लस कितना आएगा, 16 आ गया, ठीक। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद देख रहे हैं यहाँ पर कितना, देख रहे हैं, जोड़ेंगे आपस में, कितना आ गया, 32 आ गया। इसको तोड़ेंगे तो कितना आएगा, ध्यान दीजिएगा, यदि 32 का एलसीएम लीजिएगा तो यानी किस तरह लिख सकते हैं आप, 16 × 2 लिख सकते हैं कि नहीं। तो 16 के जानते हैं कितना होता है, 4 होता है, 4 बाहर करने रूट अंडर 2, तो मेरे ए सी का मान प्राप्त हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, ए सी निकल गया मेरा, क्या निकालेंगे, अभी बी डी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, बी डी। तो बी डी का जैसा अभी फार्मूला यूज किए थे ना, बस वैसा ही सेम फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। क्या होता है, रूट अंडर, क्या हो गया, रूट अंडर क्या होता है, x1 माइनस x2, ठीक है, होल एक्स वाई प्लस, ठीक है, y1 माइनस क्या होता है, y2 का होल एक्स वाई। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब चलिए x1 कितना यहाँ पर है, ठीक है, 4 है, तो 4 लिए, x2 मेरा कितना, -2 है, तो -2 का होल एक्स वाई प्लस y1 कितना 5 है, तो 5 लिए, ठीक है, माइनस y2 मेरा कितना, -1 है, तो -1 का होल एक्स वाई, ठीक। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर 4 है, 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, होल एक्स वाई प्लस के प्लस 5 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1 के 1 का होल एक्स वाई का होल एक्स वाई, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा कि जोड़ेंगे आपस में, कितना, 6 का होल एक्स वाई प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 का होल एक्स वाई, ठीक है, कंप्लीट यहाँ तक। अब इसको आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ध्यान दीजिएगा कि देख रहे हैं, 6 कितना आ गया, 36 आ गया, ठीक, प्लस 6 36 आ गया, ठीक है। तो आपस में जोड़ा कितना आएगा, 72 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 72, ठीक है। तो कैसे लिख सकते हैं, 32 36 इंटू कितना लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। तो 36 को आप लोग जानते हैं कि 6 होता है, 6 का क्यू है, ठीक है, रूट अंडर कितना है, 2 आ गया। तो मेरा क्या आ गया, बी डी बराबर। आप देखिए क्या पूछा था क्वेश्चन में कि आप बताइए कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चूंकि, ठीक, एक समचतुर्भुज, क्या लिखेंगे, ठीक है, चतुर्भुज, क्या लिखेंगे, चतुर्भुज बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला ए सी है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए सी इंटू बी डी है, तो बी डी बटे कितना लिखेंगे, 2 लिख देंगे। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। चलिए फार्मूला इधर लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या फार्मूला, ए सी इंटू, ठीक, क्या आता है, बी डी बटे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ए सी मेरा कितना मान आया था, 4√2 आया था, तो यहाँ पर लिखते हैं 4√2 इंटू हो जाएगा बी डी कितना, 6√2 आया था, तो यहाँ पर लिखेंगे 6√2 आ गया, यहाँ बटे के 2। आप जानते हैं कि इसको यदि हम लोग 2 को तोड़ने चाहते तो 2, ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि 2 को हम लोग यदि तोड़ना चाहते हैं तो कैसे तोड़ सकते हैं, √2 इंटू क्या लिख सकते हैं, √2, यानी डबल होता है कि नहीं, रूट अंडर
है कि नहीं। तो यानी 2 यहाँ पर, 2 ऊपर में 1 नीचे में, तो 2 से 2 कट गया यहाँ पर, तो क्या बच गया 4 × 6 बच गया कि ना, गुना करें कितना गया 24। तो मेरा आंसर कितना आ गया 24 आ गया। बस यही क्या होता है, इस चैप्टर बोल रहे हैं एक्सरसाइज इंड हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप लोग से मिलते हैं। चलिए, जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोग जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें ताकि नोटिफिकेशन क्या रहे, मिलता रहे। ठीक है, थैंक यू सो मच।